हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ आगरा से दिल्ली। तो चलते हैं फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखो बाहर कितनी गंदी खिड़की हो रही है ना, कितनी गंदी। मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी, मैंने तब नोटिस किया कि मेरे साइड की खिड़की इतनी गंदी थी ना। ये मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, बार बार हेलो हेलो कर रहे थे वो, तो इस वजह से अब मैं यहाँ पर खिड़की को देखो, इतना गंदा दिख रहा है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रही थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ना मतलब मैं ज़्यादा उधर कर भी नहीं रही थी, कैमरे को भी ना मुझे ठीक भी नहीं लग रहा था, बहुत गंदा था। ये कि एसी कोच है तो रेलवेज़ की ना शिकायत करनी चाहिए, इतनी गंदी खिड़कियाँ मतलब हो रखी हैं कि इनको सफाई भी नहीं करनी है, जबकि ये एसी कोच था तो फिर भी नहीं कर रहे लोग। चलो कोई नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। अब काफ़ी देर हम लोग बैठे, बहुत टाइम हो गया था ना, बहुत बोरिंग बोरिंग सा फील हो रहा था कि कब जल्दी से दिल्ली आए, फिर हम लोग जाएँ यहाँ से। अब मैं पहुँच गई थी यहाँ पे स्टेशन पे। तो अभी इसमें बहुत देर, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था बिकॉज़ जो बैग था बहुत ज़्यादा ही भारी था। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उसको ले लूँ, कैरी कर लूँ, बिकॉज़ मम्मा को भी हैंड में पेन था, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं उनको दूँ। पर वो मान ही नहीं रहे थे, इतना कहने के बाद जाके कि अब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। फिर भी उन्होंने ले ही लिया लास्ट में। फिर वो लेके ही आ रहे थे पीछे पीछे, तो उनको थोड़ा लेट हो गया, धीरे धीरे चल के आ रहे थे। अब भीड़ यहाँ इतनी हो रही थी ना कि मेरे को फ़ोन भी पकड़ने का इतना नहीं था कि यार फ़ोन पकड़ा जाए। ऊपर से जो रोड था वो इतना ज़्यादा ऊंचा नीचा था ना, तो उस वजह से बड़ी टेंशन सी हो रही थी कि यार थोड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए मम्मी को। अब यहाँ देखो कितना कितना रोड जो है पानी भर रहा है गड्ढों में, इतना ज़्यादा। अब जहाँ पर मैं मेट्रो में आ गई थी, अब जस्ट ही मैं मेट्रो के लिए जा रही थी, ये दूसरा गेट था, तो हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अब टाइम देखो करते करते हम लोग पहुँचे, क्योंकि सीढ़ियाँ होती हैं ना, बैग को ले जाने में कितना इशू होता है। तो मम्मा बहुत धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे कि लेके चले जाएँ हम लोग। पर अब वो दे ही नहीं रही, मैं इनको इतना कोशिश इनसे कहा मैंने कि दे दो मुझे, दे दो, फिर भी नहीं दे रही। देखो अब बोलती मैं लेके जाऊँगी स्टेयर्स पे, फिर उनको लेके जाना था कि मैं लेके जाऊँगी। मैंने कहा चलो ले जाओ, क्योंकि यहाँ से तो चलो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से पहुँच जाएंगी, कोई इशू नहीं है। बस यही होता है कि कभी कभी ना मानते नहीं है, मम्मी वगैरह होती है ना। अभी मैं दूसरे वाले इस पे आई थी स्टेयर्स पे, क्योंकि अब हमको और नीचे जाना था, तो मैं दूसरे वाले एक्सीलेटर पर आई। फिर देखो फिर भी यहाँ भी नहीं छोड़ा, कहती मैं ही पकड़ूँगी, मैं नहीं छोड़ने वाली। मैंने कहा ठीक है बाबा पकड़ लो अब। तब जाके इन्होंने अब स्टार्ट किया कि चलो अब मैं लेती हूँ, आगे से ले लेना। फिर वहाँ पर भी हम लोग पहुँचे ना, तो बहुत मतलब अब थकान इतनी हो गई थी ना कि बिल्कुल बॉडी में जान एकदम निकल गई। यहाँ पर टोकन वगैरह मिल रहे थे, तो मम्मा कहती हैं तू टोकन ले, मैं वो कराती हूँ। अब यहाँ इतनी लंबी लाइन लग रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज तो हो गया, यहीं सो जाओ। फिर बहुत टाइम हो गया, लिया टोकन। देन मम्मा देखो सामने से होके जा रहे हैं, बोलते तू लेकर आ, मैं आती हूँ वहाँ से। तो अब इसके बाद ही फिर थोड़ी देर बाद ही मेरे को भी लेना था। अब टोकन के लिए लाइन इतनी लंबी लग रही थी, कहाँ से ले सकती थी। सो फिर फाइनली मुझे टोकन मिल गया, और अब मैं जा रही थी अपने चेक इन के लिए। तो अपना बैगेज का चेक इन कराती, फिर मैं वहाँ से मैंने चेक इन कराने के लिए बस चल ही रही थी, तो पता नहीं किसका फंस गया। अब देखो टोकन मेरा तो लग गया, मैं निकल भी गई थी, और मेरा लग के मैं आप भी बाहर भी आ गई। देखो मैंने लगा लिया। अब यहाँ पर मम्मा को पता नहीं शायद कुछ इशू हो गया था, तो मम्मा को मैं हेल्प कर रही थी उस टाइम पर ना। बहुत मम्मी भी एकदम से ना एकदम अनकॉन्शियस ही हो गई थी ना, क्योंकि उनको मेट्रो का वो थोड़ा सा कम पता है। तो वो भी अभी लगा रहे थे कॉइन, तो उन पे लगा नहीं। अब वो टेंशन में आ गई कि अरे यार कैसे होगा कैसे होगा। तो फिर अब देखो मैं उनका अभी हम लोग शिकायत करने जा रहे थे उनको, जो पर्सन होते हैं ना उनको करके। अब हम आके अंदर, अब मेट्रो पे जस्ट ही हम आए हुए थे, तो देखो अभी मेट्रो का वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। मतलब मैं लास्ट दिल्ली आई थी दिसंबर में, तब से मैं अभी आई। तो मैं भी सोच रही थी कि यार पता नहीं मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि यहाँ दिल्ली के रास्ते मुझे याद नहीं होते इतनी जल्दी। फिर देखो ट्रेन आ गई थी, ये मैंने वो रंग बना लिया था इसलिए मैंने ये लगाया। तो ट्रेन आ गई थी, फिर हम लोग ट्रेन में बैठे। अब वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना कि भैया वहाँ देखो, वहाँ पर मुंह छुपाने लग गए। यहाँ पर मैं सेकंड टाइम दूसरे उसमें वुमेंस कोच में आई, वहाँ पर भी ऐसे ही था। अब फाइनली चलो हमारा स्टेशन आने ही वाला था, तो हम पहुँच गए। अब देखो उतरने का बस टाइम आ ही गया है हमारा भी। तो फाइनली हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा टाइम और रह गया है, तो हम बस पहुँच ही जाएंगे घर पे। क्योंकि टेंशन होती है ना, बाहर दूसरे शहर से दूसरे शहर में आओ, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि बस जल्दी से अपने रास्ते पहुँच जाओ, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम करो आराम से, है ना। तो अब वही था कि मैं पहुँची। देखो अब यहाँ पर भी ना इन्होंने बैग नहीं छोड़ा, इतनी बार बोला बैग दे दो, नहीं छोड़ा उन्होंने बैग। और मैं पीछे भी इसलिए नहीं बार बार उनको बोल रही थी, बिकॉज़ ना एक लेडी चल रही थी, तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था ना, थोड़ा सा कैमरे की वजह से, तो मैंने उनकी तरफ नहीं किया। सो
अब हम लोग बस निकल रहे थे यहाँ पे भी, तो बस टोकन का ही टाइम रह गया। टोकन दे के फिर फटाफट से हम भी निकलते हैं। ये हो गया मेरा बैग का चेकआउट हो गया। अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अब चलो फिर हम अब पहुँचने वाले हैं जस्ट, और इसके बाद मैं पहुँच गई थी। देखो फाइनली अपने घर पहुँच गई। तो अब इसके बाद हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज़ यहाँ पर ही ये ब्लॉग की एंडिंग होती है। नेक्स्ट ब्लॉग मैं मुंबई से शूट